आपने गिजा पिरामिड्स को देखा होगा। इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। इन पत्थरों का वजन 50 से 80 टन के बराबर है। साइंसदान हैरान है कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर आज से 4500 साल पहले कैसे रखा गया। अभी साइंसदान इसी चीज को स्टडी कर ही रहे थे कि एक और पत्थर ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। इस पत्थर को देखें, इसका साइज गिजा पिरामिड के पत्थरों से ज्यादा बड़ा है और इसका वजन 1000 टन के बराबर है। इसकी लंबाई 64 फीट है, चौड़ाई 18 फीट है और ऊंचाई 19 फीट है। यानी अगर 5 फीट के 3 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए तब भी ये पत्थर उनसे बड़ा होगा। इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले इस पत्थर को स्टोन ऑफ द साउथ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको एक बहुत बड़ा पत्थर देखने को मिलेगा जिसे स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है। इसका साइज इतना बड़ा है कि आज तक जितने भी इंसानों के कटे हुए पत्थरों को फाइंड किया गया है, ये उनमें सबसे बड़ा पत्थर है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि इन पत्थरों को छेनी और हथौड़ी से काटा गया है। घोड़े और हाथियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि इन पत्थरों को जितनी बारीकी से और परफेक्ट शेप में काटा गया है, उसे देखकर लगता नहीं है कि इन्हें छेनी हथौड़े से काटा गया होगा। साइंसदानों को एक ऐसी जगह मिली है, यहाँ उनको लगता है कि हो सकता है इन पत्थरों को उस जगह से लाया गया हो। ये जगह अमेरिका में मोनूमेंट वैली के नाम से मौजूद है। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स जैसी चट्टानें हैं जो लाल रंग की रेत से बनी हुई हैं। ये सारे स्ट्रक्चर कुदरती तौर पर बने हैं। इस जगह को आपने कई हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, लेकिन इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। जब इस जगह की वीडियो को इंटरनेट पर डाला गया तो इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस वीडियो में आपको कई पीसेस में पत्थर कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर नहीं कटे बल्कि इंसानों ने इनको काटा है। इस बात का सबूत ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कटे हुए पत्थर बीच में से गायब हैं और इतने बड़े पत्थरों को एक पहाड़ के ऊपर से बीच में से उठाकर कहीं ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इतने बड़े पत्थर को 90 डिग्री पर बिल्कुल परफेक्ट शेप में काट देना छेनी हथौड़ी से मुमकिन नहीं है। ये पत्थर इतने ज्यादा बड़े हैं कि इनको आज भी मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से हिलाया नहीं जा सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को हजारों साल पहले कैसे काटा गया होगा। अभी तक इसका जवाब साइंसदानों के पास नहीं है। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर कटे हैं, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि दुनिया में लाइमस्टोन्स के पहाड़ कई जगह मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी कुदरती तौर पर इस तरह पत्थर नहीं कटे, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि हो सकता है इस पहाड़ को इतने बड़े बड़े पत्थरों में काटा गया हो। इस तस्वीर में इस पत्थर को देखें जिसके सामने इंसानों का साइज कितना छोटा है। इस पत्थर को कैसे काटा गया और काटकर इसे दूसरी जगह कैसे लेकर जाया गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद इस जगह को देखें। ये जगह एक पहाड़ पर मौजूद है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सफाई से काटा गया है कि इनके बीच में से एक बाल भी नहीं गुजर सकता। इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखें। इस जगह को एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जिसे देखकर कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को छेनी हथौड़ी से काटकर बनाया गया है। इसके बाद इस जगह को देखें। कनाडा में एक पार्क है। इस पार्क में साइंसदानों को एक स्केलेटन मिला। जब इस स्केलेटन को स्टडी किया गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इसकी शेप मूवीज में दिखाई देने वाले ड्रैगन की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से इसे फ्रोजन ड्रैगन का नाम दिया गया। जब इसके डीएनए को टेस्ट किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि उनको उड़ने वाले डायनासोर की नई स्पीशीज मिल चुकी हैं। ये ऐसे जानदार थे जो उड़ते भी थे और जमीन पर रेंगते भी थे, और ये जानदार आज से 76 मिलियन साल पहले जमीन पर रहा करते थे। साइंसदानों ने कहा कि इनके विंग्स का साइज 16 फीट हुआ करता था और इनका सर भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। इनका शुमार उस वक्त के सबसे बड़े जानदार में होता था। इसने स्पीशीज को क्रायोड्रैकनपोरिस का नाम दिया गया और ये कनाडा में आज से 76 मिलियन साल पहले इस जगह रहा करते थे। इसके बाद 2007 में नॉर्थ वेस्ट साइबेरिया में कुछ लोगों को बर्फ के अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उस चीज को करीब से देखा गया तो उनको वो चीज मैमोथ जैसी दिखाई दी। ये हजारों साल पुराना हाथी था। इनकी नस्ल आइस एज के वक्त जमीन पर रहा करती थी और इसका जिस्म अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। इसको स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि ये 41,800 साल पुराना है।
और इतनी सही हालत में मिलने वाला ये पहला मैमोथ था। इसके बाद इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर इजिप्ट का एक एंशिएंट शहर आता है जिसका नाम अबाइडस है। इस शहर के एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर मौजूद है और दूसरी तरफ रेगिस्तान मौजूद है। 1988 में यहाँ एक तूफान आया। इस तूफान में रेत हटने की वजह से एक अजीब सी चीज जाहिर हो गई। ये लकड़ी से बनी हुई कोई चीज थी जिसको दिमक ने खाकर खोखला कर दिया था। साइंसदानों ने इस चीज को बगैर खोदे काफी देर तक स्टडी किया, लेकिन उनको पता नहीं चल सका कि ये चीज क्या है। इसीलिए सन 2000 में इस जगह को खोदकर इस चीज को स्टडी करने का फैसला किया गया। अब साइंसदानों के लिए इस जगह को खोदना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये चीज बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक छोटी सी गलती से ये पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता था। जब इस जगह को अच्छे से खोदा गया तो एक 70 फीट लंबी कश्ती बाहर आ गई। इस बोट को देखकर वहां मौजूद सभी साइंसदानों के होश उड़ गए। वो हैरान थे कि रेगिस्तान में ये बोट क्या कर रही है। अभी साइंसदान इस कश्ती के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनको 14 पोर्ट्स और मिल गई। हैरान करने वाली बात ये थी कि इन पोर्ट्स को एक साथ एक लाइन में रेगिस्तान में दफन किया गया था। इन पोर्ट्स को जमीन से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि बाहर निकालने से इनके तबाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। इसीलिए इसके कुछ सैंपल्स को स्टडी करके ये पता चल सका कि ये पोर्ट्स 5000 साल पुरानी हैं, यानी गिजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन काफी नहीं थी जिससे इन पोर्ट्स के बारे में पता चल सके। टाइम गुजरा और सोनार टेक्नोलॉजी आ गई। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे पोर्ट पर रहते हुए समुद्र के अंदरूनी हिस्से का 3D मॉडल बनाया जाता है। इसीलिए इन पोर्ट्स को सोनार की मदद से स्कैन करके इनका 3D मॉडल बनाया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी पोर्ट्स की लंबाई 60 से 70 फीट थी। जिस तरह ये एक लाइन में मिली थी, उससे ऐसा लगता है कि इन पोर्ट्स को बड़ी एहतियात से एक लाइन में यहाँ दफनाया गया था। जिस जगह से ये पोर्ट्स मिली हैं, उसे देखकर ये ख्याल माइंड में आता है कि क्या ये जगह आज से 5000 साल पहले नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था। लेकिन साइंसदानों ने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ये पोर्ट्स रिवर में बहकर आती तो ये अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। लेकिन ये पोर्ट्स एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, जिसका मतलब है कि इन पोर्ट्स को इस जगह लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा साइंसदानों ने आसपास की जगह को भी अच्छे से स्टडी किया, जिससे ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से गुजरा करता था। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पोर्ट्स किसकी थी और इनको रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों दफनाया गया। जब इन पोर्ट्स का एक बार फिर से 3D मॉडल बनाया गया तो पता चला ये पोर्ट्स रोविंग वेसल्स थी, जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे। अगर इन पोर्ट्स के डिजाइन की बात की जाए तो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को रस्सियों से जोड़कर बड़ी महारत से बनाया गया था। साइंसदान के मुताबिक ये पोर्ट्स उस वक्त बनाई जाने वाली पोर्ट्स से काफी मुख्तलिफ और एडवांस दिखाई देती हैं। इसमें लकड़ी के टुकड़ों को एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इनको खूबसूरती के लिए ऐसे बनाया गया था। साइंसदान के मुताबिक एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ किंग के पास इस तरह की पोर्ट्स हुआ करती थी और उस वक्त वहां का किंग ही इस तरह की पोर्ट्स को ऐसे रख सकता था। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।